दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है। आप सब हमारी कहानी देखते हो पर टुंजा टोन्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको टुंजा टोन्स की कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इससे हमें नई नई कहानी बनाने का मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, हमने आपसे आज तक कुछ भी नहीं मांगा। जल्द से जल्द चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर दो। वो कैसे करना है? इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस करना ना भूलें। एक गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जहाँ पर कुछ पंछी बैठे बातचीत कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गंभीर मामले पर बात कर रहे हों। इस बार तो जंगल में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। बस यही गुफा है जो हमें ठंड से बचा रही है, वरना हम तो मर ही जाते। हाँ, सही कह रहे हो। वैसे भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। ऐसे में हम लोग भला कहाँ जा सकते हैं? वैसे मुझे समझ नहीं आता है, टुनी चिड़िया आखिर अपने घर पर क्या कर रही है? क्या वो इस तरह सर्दियों में अपना बचाव कर पाएगी? मुझे तो नहीं लग रहा। लगता है उसे मरने का शौक है, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आई। वो लोग इसी तरह गुफा में बैठे बातचीत कर रहे थे, तभी उन्हें बाहर तेज तेज आवाज सुनाई दी। और जब वो बाहर निकल कर गए तो उन्होंने देखा चील ने एक पंछी का शिकार किया था और अब वो उसे खा रहा था, जिसे देखकर वो लोग पूरी तरह घबरा गए और वापस से गुफा में आ गए। अरे, ये तो चील है। लगता है इसने किसी पंछी का शिकार कर लिया। हे भगवान, इतनी ठंड में भी इस चील को शांति नहीं, पता नहीं क्यों शिकार कर रहा। हमें क्या करना है? अगर जान बचानी है तो इसी गुफा में बने रहो। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया अपने घर में बैठी हुई ठंड से काफी ज्यादा परेशान थी। अरे, ठंड तो काफी ज्यादा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। मुझे भी उन लोगों के साथ चले जाना चाहिए था। तभी अचानक टुनी चिड़िया का किसी ने दरवाजा खटखटाया। टुनी चिड़िया ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बूढ़ा उल्लू था। उल्लू को देखकर टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई और बोली, अरे बाबा, आप कौन हैं और इतनी सर्दी में? मुझे बचा लो, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। हाँ हाँ, आप अंदर आइए ना। इसके बाद टुनी चिड़िया उस उल्लू को घर के अंदर लाई और उसने उसे पीने के लिए गर्म पानी दिया, जिससे उल्लू को कुछ राहत मिली। पर बूढ़े होने की वजह से उल्लू ने कहा, लगता है मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं तुम्हें एक काम दे रहा हूँ, तुम मेरा काम करोगी? कैसा काम भला? इतनी सर्दियों में आप क्या काम करवाना चाहते हैं? ये काम बहुत ही जरूरी है, ये तुम्हारी किस्मत बदल सकता है। ये कहकर उस बूढ़े उल्लू ने उसे एक नक्शा दिया और कहा, तुम इस जगह चली जाना, यहाँ आने के बाद तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। ये कहकर बूढ़ा उल्लू मर गया, जिससे टुनी चिड़िया काफी हैरान हुई। उसने बूढ़े उल्लू का अंतिम संस्कार किया और फिर बोली, क्या मुझे इस जगह जाना चाहिए? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। टुनी चिड़िया ने वहां जाने का मन नहीं बनाया, क्योंकि उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एक रात टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी, तभी उल्लू ने उसे सपना दिया और कहा, तुम उस जगह नहीं गई हो, चली जाओ, वरना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी और मैं इसी तरह भटकता रहूंगा। सपना देखकर टुनी चिड़िया एकदम से उठी और बोल पड़ी, ये कैसा सपना था? लगता है उस बूढ़े उल्लू की आत्मा भटक रही है। मुझे उसका काम कर देना चाहिए। यही सोचकर टुनी चिड़िया अगली सुबह ठंड में कराहते हुए उसे नक्शे को लेकर उस जगह को ढूंढने में लग जाती है। टुनी चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये नक्शा किस चीज का है, आखिर इसमें कहाँ का रास्ता है। मुझे कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा, इसमें कहाँ का रास्ता है और उसने ये नक्शा मुझे ही क्यों दिया? दूसरी तरफ वो सभी गुफा में आराम से बैठे हुए थे। तभी उसी गुफा में चील ने हमला कर दिया, जिससे सभी बुरी तरह से घबरा गए। आखिरकार मुझे भोजन मिल ही गया, वो भी इतना सारा। आज मैं तुम लोगों को भोजन बनाऊंगा। तुम हम लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते हो, हम लोग एक साथ हैं।
वो तो दिख ही रहा है, देखता हूँ कैसे तुम लोग मेरे हाथ से बचते हो। ये कहकर चील ने उन पंछियों पर हमला बोला, पर उन लोगों ने अपनी जान बचाई और गुफा से भाग आए। जिस पर चील ने कहा, आखिरकार तुम लोग मेरे जाल में फंस गए। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, बस भागना चाहता था, क्योंकि इस ठंड में मेरा कहीं भी गुजारा नहीं हो रहा है। ये कहकर चील आराम से गुफा में बैठ गया। वहीं कालू कौवा और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हुए। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? चील ने तो हमारी गुफा पर कब्जा ही कर लिया है। चलो अपने अपने घर चलते हैं, वैसे भी सर्दी काफी ज्यादा है और वैसे भी कहाँ जाएंगे। इसके बाद वो सभी अपने अपने घर आ गए। घर आने पर उन्होंने देखा उनके घर पर बहुत मोटी मोटी बर्फ जमी हुई थी। जिस पर कालू कौवा कहता है, अरे हमारे घर के छतों पर तो बर्फ जमी हुई है। ऐसा करते हैं, टुनी चिड़िया के घर चलते हैं। जब मौसम सही होगा तो बर्फ को हटाकर हम लोग अपने घर में आ जाएंगे। ये सोचकर वो लोग टुनी चिड़िया के घर गए, जहां उन्होंने देखा टुनी चिड़िया के दरवाजे पर ताला था। ये देखकर हरी तोता कहता है, अरे इतनी सर्दी में ये टुनी चिड़िया कहाँ चली गई? पता नहीं आखिर ये सब क्यों चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब हम लोग क्या करेंगे? और इसके बाद वो लोग अपने अपने घरों की बर्फ को हटाने लगे, क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं था। वहीं टुनी चिड़िया नक्शे में बताए हुए रास्ते की तरफ चलती जा रही थी और वो एक पुराने घर के पास पहुंच गई। पुराने घर को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे ये तो टूटा फूटा घर है, इस घर में क्या होगा? बड़ी अजीब बात है, इतना बड़ा नक्शा बस इस टूटे फूटे घर के लिए। ये कहकर टुनी चिड़िया उस घर के अंदर आई तो पूरा घर कबाड़ खाना बना हुआ था और उसने इधर उधर देखा तो थोड़ी हैरान भी हुई। अब मैं यहाँ क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तभी उसने नक्शे में देखा तो उसमें उस घर के एक कोने में कुछ बना हुआ था। ये देखकर वो घर के उसी कोने में गई। वहां उसे एक बॉक्स मिला और उसने जब बॉक्स को खोला तो उसमें दूसरा नक्शा था। नक्शे को देखकर वो थोड़ी हैरान हुई। अरे यहाँ पर तो दूसरा नक्शा है, अब ये किस चीज का है? ये कहकर टुनी चिड़िया ने जब नक्शे को खोला तो उसमें खजाने का पता था। गुप्त खजाने का पता पाकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हुई और बोली, अरे ये तो गुप्त खजाने का नक्शा है। इसका मतलब उस बूढ़े उल्लू ने मुझे खजाने तक पहुंचाने का नक्शा दिया था। इसके बाद टुनी चिड़िया ने नक्शा लिया और अपने घर आ गई, क्योंकि शाम होने वाली थी। टुनी चिड़िया को देखकर कालू कौवा कहता है, अरे टुनी चिड़िया कहाँ गई थी तुम? कालू कौवा को देखकर टुनी चिड़िया काफी हैरान होती है और बोलती है, अरे तुम लोग तो यहाँ से चले गए थे, तो वापस कैसे आए? अब क्या बताऊं, हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। वैसे तुम्हारे हाथ में ये क्या है? ये तो किसी का नक्शा लग रहा है। नहीं नहीं, ये तो खाली पेपर है। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ये कहकर टुनी चिड़िया अपने घर के अंदर आ गई, जिस पर कालू कौवा थोड़ा हैरान हुआ। टुनी चिड़िया जरूर हमसे कुछ छिपा रही है। ये कोई साधारण पेपर नहीं था, जरूर ये खजाने का नक्शा ही होगा। यही सोचकर कालू कौवा ने उस नक्शे को चुराने का फैसला किया, क्योंकि कालू कौवा बहुत ही लालची और चालाक था। दूसरी तरफ टुनी चिड़िया घर आई और उसने कहा, मुझे इस नक्शे को आज रात के लिए संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि कालू कौवा की आदत मुझे पता है, वो जरूर इसे चुराने की कोशिश करेगा। ये सोचकर टुनी चिड़िया ने उसे अपने बिस्तर के नीचे रख लिया और सो गई। रात के समय कालू कौवा टुनी चिड़िया के घर पर चुपके से आया। उसने इधर उधर देखा तो टुनी चिड़िया आराम से सो रही थी। उसने पूरे घर में नक्शा ढूंढा पर उसे कहीं नहीं मिला। तभी उसने तकिए के नीचे नक्शे का थोड़ा हिस्सा देखा और कहा, अरे ये तो इसके नीचे है, अब मैं कैसे निकालूं? तभी टुनी चिड़िया ने अंगड़ाई ली और तकिया नीचे गिर गया, जिस पर नक्शा भी साथ में नीचे गिर गया और कालू कौवा ने उसे उठा लिया और वहां से चला गया। घर आने पर कालू कौवा ने जब नक्शा देखा तो बहुत ज्यादा खुश हुआ और बोलने लगा, अच्छा तो ये खजाने का नक्शा है, अब तो ये खजाना मेरा होगा। ये कहकर वो उसी समय खजाने के लिए निकल पड़ा, क्योंकि उसे पता था अगर टुनी चिड़िया को ये बात पता लग गई
तो वो उसी पर शक करेगी। इसके बाद वो खजाने के बताए हुए रास्ते पर चला गया और उसी गुफा के पास पहुंच गया जहां पर चील था। ये देखकर वो थोड़ा परेशान हुआ। अरे यहाँ पर तो चील है, अब मैं क्या करूं? तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो गुफा में गया। जब चील ने कालू कौवा को देखा तो कहा, तो यहाँ क्यों आ गया? क्या मरना है? नहीं है, बल्कि तुमसे सौदा करना है। कैसा सौदा? मैं कुछ समझा नहीं। इसके बाद कालू कौवा ने उसे नक्शा दिखाया और सारी बात बताई, जिसे सुनकर चील काफी खुश हुआ और बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसके बाद वो लोग बताए हुए नक्शे के अनुसार गुफा के छोर पर पहुंच गए, पर वहां कोई खजाना नहीं था। तभी चील ने कहा, यहाँ तो कोई खजाना नहीं है। तूने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, ये खजाने का ही नक्शा है। इस पर चील को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कालू कौवा पर हमला करके उसे मार दिया। अगली सुबह टुनी चिड़िया उठी तो उसने देखा नक्शा गायब था, जिस पर उसने कहा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, इसीलिए मैंने नकली नक्शा यहाँ रख दिया था। इसके बाद वो असली नक्शे को लेकर उसमें बताए हुए जगह पर पहुंच गई। वो एक पीपल का पेड़ था और उसने जब वहां पर खुदाई शुरू की तो उसे वहां गुप्त खजाना मिला। खजाने को देखकर टुनी चिड़िया काफी खुश हुई और बोली, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, यहाँ तो बहुत सारा खजाना है। इसके बाद टुनी चिड़िया ने खजाना लिया और वहां से चली आई। दूसरी ओर हरी तोता और मोनू कबूतर काफी ज्यादा उदास बैठे थे। उन्हें इस तरह उदास देखकर टुनी चिड़िया ने कहा, तुम लोग इतने उदास क्यों हो? क्या हो गया? कल रात कालू कौवा चील की गुफा में चला गया और चील ने उसे मार डाला। ये सुनकर टुनी चिड़िया को भी काफी दुख हुआ, पर फिर अपने मन में कहा, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। अगर कालू कौवा ने लालच नहीं किया होता तो आज वो जिंदा होता। इसके बाद वो घर आ गई और अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी, क्योंकि उसके पास गुप्त खजाना था जिसे वो उम्र भर बैठकर खा सकती थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, अगर इंसान जरूरत से ज्यादा चालाक बनने की कोशिश करता है तो उसे उसकी बेवकूफी का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पता नहीं सारे कार्टून्स कहाँ छुप गए हैं। चलो जांच शुरू करते हैं। 1 2 3 और 4 5 6 ढूंढो जो कार्टून अच्छे, माइक्रोफोन में तुम कहो, टंजा टन्स में ले चलो।